बाद आया मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। न्यूज़ स्टार दिल की बात में आपका स्वागत है। भारतीय संगीत जगत के चमकते सितारे मोहम्मद रफ़ी ने 36 साल पहले 31 जुलाई 1980 को इस दुनिया को अलविदा कहा था। रफ़ी एक ऐसे गायक थे कि उनके बिना भारतीय संगीत जगत की कल्पना नहीं की जा सकती है। उनके प्रति लोगों की दीवानगी ऐसी थी कि उनके जनाजे में भारी बारिश के बावजूद करीब 10,000 लोग शामिल हुए थे। साल 1950 से 1970 के बीच रफ़ी संगीतकारों के सबसे पसंदीदा गायक हुआ करते थे। रफ़ी की एक खासियत यह भी थी कि वो जिस अभिनेता पर गाना फिल्माया जाना है उसी की पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए उसी के हिसाब से अपनी आवाज़ में बदलाव करते थे। अपने सिंगिंग कैरियर में रफ़ी ने 6 फिल्म फेयर और 1 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जीता था। मौत के 36 साल बाद भी रफ़ी ने अपने गीतों से हमारी जिंदगी को छू रखा है। तेरे बाद आया मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। दोस्तों, रफ़ी ने अपने समय में देशभक्ति, भजन, गजल और रोमांटिक हर तरह के गाने गाए। इस नायाब हस्ती ने सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि भोजपुरी, उड़िया, पंजाबी, बंगाली, मराठी, सिंधी, कन्नड़, कोंकणी, गुजराती, तेलुगु जैसे तमाम भाषाओं में गाने गाकर हिंदुस्तानी संगीत को अपनी मधुर आवाज से नवाजा। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह, पंजाब में हुआ। उनका परिवार एक रूढ़िवादी सोच रखता था। बचपन में एक फकीर मोहम्मद रफ़ी के घर के सामने से गाता और मंजीरा बजाते हुए निकलता। रफ़ी उसका पीछा करते और उसकी मधुर आवाज से मंत्रमुग्ध होकर घंटों उसका गीत सुनते रहते थे। धीरे धीरे उनके घर वालों को इस बात का पता चला कि उनकी दिलचस्पी संगीत में है। तो पहले तो उनके घर वालों ने इस बात पर काफी नाराजगी जताई, लेकिन फिर वो जल्द ही मान गए और रफ़ी को बहुत जल्द विधि विधान से संगीत सीखने का मौका मिला। सन 1944 में रफ़ी ने रुख किया मुंबई की ओर और 1 साल के संघर्ष के बाद 1945 में मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म गांव की गोरी से अपने गायन करियर की शुरुआत की। इसके बाद ही रफ़ी साहब की मुलाकात नौशाद साहब से हुई। उन्होंने नौशाद साहब के साथ बतौर कोरस सिंगर काम किया। नौशाद साहब को मोहम्मद रफ़ी की काबिलियत पर पूरा यकीन था। उन्हें पता था कि एक दिन ये लड़का बहुत बड़ा गायक बनेगा और उनका ये भरोसा सच होते ज्यादा देर नहीं लगी। जल्दी रफ़ी नौशाद साहब के मुख्य गायक बन गए। सिर्फ गायकी ही नहीं, कई फिल्मों में रफ़ी साहब खुद बतौर अभिनेता नजर आए। फिल्म लैला मजनू का गाना तेरा जलवा जिसने देखा काफी मशहूर हुआ। चश्मे बददूर, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बहारों फूल बरसाओ, क्या हुआ तेरा वादा, लिखे जो खत तुझे, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, जैसे लगभग 7,500 गाने मोहम्मद रफ़ी ने अपने करियर में गाए। उस समय का हर बड़ा संगीतकार रफ़ी साहब के साथ काम करना चाहता था। उन्होंने दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, धर्मेंद्र जैसे हर बड़े सितारे के लिए गाना गाया। उनकी आवाज का हर कोई दीवाना था।
सिर्फ अभिनेताओं के लिए ही नहीं, उन्होंने कॉमेडियन जॉनी वॉकर के लिए भी गाने गाए। रफी साहब की आवाज भारतीय सिनेमा के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। उन्होंने अपनी आवाज से लोगों को खूब रुलाया भी और हर किसी के दिल में प्यार भी भरा। साल 1967 में मोहम्मद रफी को अपने बेमिसाल गायकी के लिए भारतीय सरकार की तरफ से पद्मश्री जैसे सम्मान से भी नवाजा गया। इतना ही नहीं, साल 1967 में उन्हें फिल्म हम किसी से कम नहीं के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनके व्यक्तिगत जीवन पर अगर प्रकाश डाला जाए तो उन्होंने 2 शादियां की थी। उनकी दोनों पत्नियों से उनके 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। उनकी पहली शादी बशीरा बेगम से विभाजन से पहले हुई और देश के पार्टीशन के दौरान बशीरा ने पाकिस्तान जाने का फैसला लिया, पर रफी साहब ने अपना वतन नहीं छोड़ा। उसके बाद साल 1948 में उन्होंने विल्कविस बेगम से शादी कर ली। रफी साहब ने अपने काम को हमेशा सबसे ऊपर रखा और यही कारण था कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन वो गायकी में व्यस्त थे। कलकत्ता से एक ग्रुप आया हुआ था और रफी साहब को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उनका जरा सा भी वक्त जाया हो। प्रैक्टिस के दौरान उनकी तबीयत नासार हुई और 31 जुलाई 1980 को एक बेमिसाल आवाज इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उनके निधन पर आसमान भी खूब रोया और उस दिन बहुत तेज बारिश हुई। हिंदुस्तानी संगीत के इतिहास में मोहम्मद रफी जैसा गायक ना तो कोई हुआ है, ना ही कभी हो सकता है। हमारी पूरी टीम की तरफ से इस महान गायक को शत शत नमन। का दिन हमारे लिए बड़ा ही मार्मिक दिन है। आज हमारे हिंदुस्तान के पार्श्व गायक, मखमली आवाज़ के जादूगर मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 31 जुलाई 1980 को उनका निधन हुआ था। करोड़ों करोड़ों दिल के में राज करने वाले हमारे रफ़ी साहब को आज हमारा न्यूज़ स्टार परिवार और मैं स्वयं आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रतिवर्ष हम सभी मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए हुए गानों को गा करके उनकी मधुर स्मृतियों को याद करें। यही मेरी आप सभी से और चैनल के सभी दर्शकों से निवेदन है कि ऐसे मखमली आवाज़ के जादूगर को हमेशा याद करें और अपने दिलों में जगह दें। धन्यवाद। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 31 जुलाई यानी कि वन ऑफ द लेजेंडरी आर्टिस्ट, हम सबके चहेते, हमें जिनके गाने बेहद ही पसंद हैं, आज भी जिनके गाने गोल्ड हैं, जिन्हें हम ओल्ड इज़ गोल्ड कहा करते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब, आज उनकी पुण्यतिथि है। तो आज हम सभी कलाकारों की तरफ से, जितने भी म्यूजिशियंस हैं, मैं सबकी तरफ से मोहम्मद रफ़ी साहब को एक श्रद्धांजलि प्रेषित करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ कि एक ऐसे उम्दा आर्टिस्ट और इतने बड़े कलाकार के इतने खूबसूरत नगमे हम तक पहुँचे और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। और आज मोहम्मद रफ़ी के पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। नमस्कार, मैं प्रणय श्रीवास्तव अश्क आपके बीच में आज मोहम्मद रफ़ी साहब की याद में कुछ पंक्तियाँ रखने जा रहा हूँ। बालाघाट से मैं शायर प्रणय श्रीवास्तव अश्क कविता साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ। रफ़ी साहब के बहुत से नगमे, न जाने कितने नगमे होंगे जिन्होंने हसीन नगमे हमें सुनाए। लता जी और रफ़ी जी के नगमे तो फिल्मी इंडस्ट्री में बहुत ही फेमस रहे। मैं उनकी याद में 4 पंक्तियाँ रफ़ी साहब की याद में कहना चाहूँगा कि न जाने कितने हसीन नगमे, न जाने कितने हसीन नगमे और गज़लें सुना गए जो, न जाने कितने हसीन नगमे और गज़लें सुना गए जो। गजब का जादू आवाज में था कि गजब का जादू आवाज में था, सभी को आखिर रुला गए वो। गजब का जादू आवाज में था, सभी को आखिर रुला गए वो। रफ़ी की यादें बसी हैं दिल में,
हर एक दिल को मिला गए वो कि हसीन लम्हे हैं शायरी के, शायरों को जगा गए वो। हसीन लम्हे हैं शायरी के, शायरों को जगा गए वो। धन्यवाद बहुत बहुत। रफ़ी साहब की याद में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और सभी से गुजारिश करता हूँ कि आज यह शाम जो है रफ़ी की याद में बहुत ही मशहूर, और हम उनकी याद में एक से एक नगमे उनके सुने और लोगों को सुनाएं। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी रफ़ी साहब को।